हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेट्स बिगिन में आज कंटिन्यू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के रेस्ट पार्ट को। इसके कुछ पार्ट को हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, आज उसके आगे देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पर tan 2a = cot a - 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, उसको न्यून कोण कहते हैं। तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे tan 2a = सोल्यूशन कर लेते हैं यहाँ पर cot a - 18 डिग्री। ठीक है, अब देखिए पिछले क्लास में हमने मेमोराइज कर लिया है हेक्सागोन पे कहाँ पे कौन सी त्रिकोणमितीय अनुपात बैठी हुई थी, है ना। तो tan के जस्ट सामने cot होता है, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो cot के सामने tan होता है। तो पूरा कोण के रेफरेंस में हमने सीखा था कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले या रिवर्स डायरेक्शन में चले, हर जगह अप्लीकेबल होता है वो। तो यहाँ पर देखेंगे tan 2a के लिए क्या लिख देंगे, cot 90 - 2a, है ना। यहाँ पर देखिए इक्वल टू cot a - 18 डिग्री। अब देखिए cot इधर भी है और cot इधर भी है, तो जो एंगल हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 90 - 2a इक्वल टू क्या लिख देंगे, a - 18 डिग्री। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 2a है और इधर a है, यहाँ 90 डिग्री 18 डिग्री है, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर 18 डिग्री माइनस में, तो उसको इधर ले आते हैं, इक्वल साइन के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। यहाँ माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, और ये a है और यहाँ पर 2a है, माइनस है तो इक्वल साइन के उधर जाएगा तो ये प्लस इधर हो जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका, ये 8 और 10 इक्वल टू 3a। यहाँ पर देखिए देयरफॉर a इक्वल टू कितना हो गया, 108, और यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन है, इधर आएगा इक्वल साइन के तो क्या हो जाएगा, डिवीजन। इस तरह से कितना आ गया, 36 डिग्री ना। a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। यहाँ पर यही कह रहा था, a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान कितना आ गया, 36 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 4 नंबर, tan a = cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a + b = 90 डिग्री। चलिए इसको भी देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे tan a = cot b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर tan a जो है इसकी जगह पे क्या लिख दें, cot लिख देते हैं 90 - a। ठीक है, cot 90 डिग्री माइनस a दैट्स इक्वल टू cot b। ठीक है, अब देखिए इक्वल साइन के इधर और इधर cot पड़ा हुआ है और एंगल ये है, तो इस तरह से एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। इस तरह से लिख देंगे b। ठीक है, अब यहाँ पर a जो है माइनस है, ये जो है इधर इक्वल साइन के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लिख देंगे 90 डिग्री इक्वल टू a + b, और यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है, a + b इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपका प्रूफ हो गया ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए देयरफॉर a + b इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूफ। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन जो है, यदि sec 4a = cos a - 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको देखा जाए। लिखेंगे sec 4a = cos a - 20 डिग्री। ठीक है, जो दिया हुआ है उसको हमने यहाँ पर एज इट इज़ उतार दिया। अब उसके बाद देखिए sec की जगह पे क्या लिख देंगे, हेक्सागोन में याद है ना, sec के सामने क्या है, cosec है, तो cosec 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू, यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको एज इट इज रख देते हैं। अब देखिए इधर भी cosec और इधर भी cosec, तो फिर एंगल जो है आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a - 20 डिग्री। अब इक्वल साइन के इधर और इधर जो भी हो उसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। लिख देंगे
90 डिग्री, और ये जो माइनस है 20 इसको इधर ले आते हैं इक्वल साइन के, तो 20 डिग्री प्लस हो जाएगा, और ये ए अपनी जगह पे है, और ये -4a है जो इक्वल साइन के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से 4a हो गया। अब ये आपका कितना हो गया, 110 डिग्री इक्वल टू 5a। देयरफॉर a इक्वल टू कितना हो गया, 110/5, दैट्स इक्वल टू 22 डिग्री। आंसर आया समझ में ना। देखिए नेक्स्ट छठा नंबर क्वेश्चन जो है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन b + c/2 इक्वल टू कॉस a/2। ठीक है, तो चलिए इसको देखा जाए। अंतःकोण समझ रहे हैं आप, ए बी सी, मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, त्रिभुज है, तो इसके अंदर इस तरह से ये 3 कोण बन रहे हैं ना, ए बी और सी, तो यही जो अंदर वाले एंगल हुए, कोण हुए, इसी को अंतःकोण कहेंगे। अगर इसको इस तरह से बढ़ा दें या इस तरह से ये बढ़ा दें और इसको कुछ इस तरह से बना दें तो यहाँ पर और भी एंगल बन रहे हैं ना इस तरह से, तो ये जो है आपके क्या कहलाते हैं, बाह्य कोण कहलाते हैं, है ना। लेकिन हमसे अंतःकोण की बात की जा रही है यहाँ पर। अंतःकोण ए बी सी जो है वो अंतःकोण है, और किसी भी त्रिभुज में अंतःकोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो चलिए यहाँ पर इसको देखा जाए, लिखेंगे, सॉल्यूशन यहाँ लिख दीजिए। किसी त्रिभुज ए बी सी में अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों को जोड़ दीजिए, ए बी और सी, यही अंतःकोण है ना, कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब देखिए इसको 2 से यहाँ पर हम इस तरह से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 180 डिग्री में भी 2 से डिवीजन होगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, है ना। a + b + c/2 दैट्स इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखेंगे साइन b + c दिया हुआ है ना। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर जो a है उसको इस साइड को ले आते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं b + c/2 इक्वल टू कितना आया है, 90 डिग्री, और यहाँ a जो है प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 2 से डिवीजन है तो यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, b + c/2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर साइन और कॉस के बात हो रही है, जो कि हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, दिखाना है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम लोग थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाते हैं। b + c की बात हो रही है, साइन b + c/2, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन b + c/2, जो कि हमें प्रूफ करना है, और इधर भी हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री माइनस a/2। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला जो वैल्यू है साइन 90 माइनस a/2 वो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा ना। तो लिख दीजिए यहाँ पर, देयरफॉर साइन b + c/2 इक्वल टू किसके हो जाएगा, कॉस a/2। देखिए यहाँ पर, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया यहाँ पर, तो लिख देंगे यहाँ पर प्रूफ। समझ में आ गया ना। देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7 नंबर, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। लिखेंगे यहाँ पर साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू, ये देखिए साइन 67 डिग्री है, 90 डिग्री के रेफरेंस में, पूरा कोण के रेफरेंस में कितना है, इसको लिख देंगे 90 में से कितना घटाएं कि 67 आ जाए, 23 ना। तो चलिए ये इसको लिख देते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री प्लस कॉस 75 के लिए, कॉस में से 90 में से कितना घटाएं कि 75 हो जाए, 15, है ना। तो लिख दीजिए इसको कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसको साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, तो लिख देंगे यहाँ पर कॉस
23 डिग्री प्लस कॉस के लिए क्या होता है, साइन होता है ना, तो साइन 15 डिग्री। आपको कोई भी चीज़ रटना नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर पूरक कोणों के रेफरेंस में कोई भी सम हम बना रहे हैं तो, है ना। पिछले क्लास में हमने इस तरह से ट्रिक को सीख लिया है कि हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हमें सीधे पता चल जा रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए क्या कह रहा है, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात हो रही है। तो ये 0 और 45 डिग्री के बीच के एंगल है ना, 23 डिग्री और 15 डिग्री। तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। चलिए अब इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 8.3 का सारा क्वेश्चंस जो है यहाँ पर फिनिश हो गया। ऐसा करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि उदाहरण के रूप में दिए हुए हैं एक्सरसाइज से पहले, उसको भी आइए हम लोग देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 9 जो है, उदाहरण संख्या 9, ये है tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री का मान निकालिए। ठीक है, तो देखिए इसको, tan 65 डिग्री जो है उसके लिए क्या लिख दें, 90 माइनस कितना कर दें, 90 में से कितना घटाइएगा कि 65 हो जाए, 25 डिग्री, है ना। लिख देंगे tan 90 माइनस 25 डिग्री विच इक्वल टू 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री इक्वल टू क्या कर देंगे यहाँ पर, tan 90 माइनस, पहले यहाँ पर एज इट इज़ इसको उतार दीजिए, है ना। जब आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हैं तो जो दिया होता है उसको पहले कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा, तो cot 25 डिग्री अपॉन नीचे भी है cot 25 डिग्री, तो कट जाएगा ना एक बार में। इस तरह से इसका आंसर 1 आ गया, है ना। एग्जाम्पल नंबर 10 को देखते हैं। यहाँ पर यदि sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं, लिख देंगे sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये जो साइन है इसको लिख सकते हैं ना cos 90 माइनस 3a, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा ये दिया हुआ 3, तो इसके लिए हम पूरक कोणक के रेफरेंस में लिखना है तो लिख देंगे cos 90 माइनस 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, अब देखिए cos इधर भी है तो एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे ना, 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। इक्वल साइन के इधर जो भी डिजिट और न्यूमेरिक है उनको इंटरचेंज कर लेते हैं आपस में। 90 डिग्री माइनस है ये 26 डिग्री, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट इक्वल टू a प्लस, ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3a हो जाएगा, और ये कितना हो गया 116 डिग्री इक्वल टू 4a, देयरफॉर a इक्वल टू कितना हो गया 116 अपॉन 4, कितना आ जाएगा वैल्यू इसका 29 डिग्री, है ना। तो हमें पता क्या करना, जहाँ 3 एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करिए। a का मान हमारा आ गया 29 डिग्री, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 11 जो है, cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इक्वल टू, cot के लिए क्या लिख दें, 90 में से कितना घटा देंगे cot 85 आ जाए 5 डिग्री, है ना। लिख दीजिए यहाँ पर cot 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, 90 डिग्री में से कितना घटा देंगे 75 हो जाए 15 ना। लिख देंगे यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो अब ये देखिए cot 90 माइनस थीटा कितना होता है tan थीटा, तो लिख देंगे tan 5 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा कितना होता है sin थीटा, तो sin 15 डिग्री। अब क्वेश्चन देखिए, cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के कोणों के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात tan और sin आया, जो 5 डिग्री और 15 डिग्री है, जो कि 0 और 45 डिग्री के बीच का है ना। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो गाइस इस तरह से आपका एक्सरसाइज 8.3 विथ एग्जाम्पल्स यहाँ पे खत्म हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। एक्सरसाइज के प्रीवियस पार्ट को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। मिलते हैं हम लोग तक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।